हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज का ये सेशन है वो कक्षा 12th हिंदी साहित्य की जो परीक्षा आपको 23 अप्रैल की होने वाली है। लघु कथाएं, शेर, पहचान, चार हाथ साझा, असगर, वजहात के अतिलघुत्मक प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपके जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो लगभग अच्छे ही हुए हैं, क्योंकि आपने जमकर तैयारी करके सारे एग्ज़ाम दिए हैं। तो निश्चित रूप से आपके अच्छे परसेंटेज बनेंगे और आगे भी मैं आपके लिए इस प्रकार से हेल्प करता रहूँगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सके अपने मित्रों को शेयर ज़रूर कीजिए। तो मित्रों, बिना समय गंवाए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, चार हाथ कथा किस व्यवस्था को उजागर करती है? तो इसका राइट आंसर है, चार हाथ कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को व्यक्त करती है और शोषक की लोलुप प्रवृत्ति व शोषित की पर प्रकाश डालती है। ठीक है ना। तो चार हाथ कहानी है पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को व्यक्त करती है, शोषक की लोलुप प्रवृत्ति व शोषित की पर है क्या डालती है? प्रकाश डालती है। तो अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर सीधा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है, साझा कथा में हाथी किसका प्रतीक है? तो साझा कथा में हाथी किसका प्रतीक है? हाथी समाज के धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक है। किसका है? धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग का क्या है? प्रतीक है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न कि शहर तथा आदमियों से डर कर लेखक कहाँ पहुँचा? शहर तथा आदमियों से डर कर लेखक कहाँ पहुँचा? तो शहर तथा आदमियों से डर कर लेखक जंगल में पहुँचा। कहाँ पहुँचा मित्रों? जंगल में पहुँचा था। नेक्स्ट है हमारा चौथा प्रश्न, बहरी गूंगी अंधी प्रजा किसको पसंद है? बहरी गूंगी अंधी प्रजा है वो किसको पसंद है? तो इसका राइट आंसर है, बहरी गूंगी अंधी प्रजा है और राजा को पसंद है। किसको है? राजा को पसंद है। नेक्स्ट है हमारा पांचवा प्रश्न, हाथी ने किसान के साथ साझा में किसकी खेती की? हाथी ने किसान के साथ साझा में किसकी खेती की? तो हाथी ने साझा में किसान के साथ ईख की खेती की। किसकी मित्रों? ईख की खेती की। नेक्स्ट है हमारा छठा प्रश्न, साझा कहानी का प्रतीकार्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है, पूंजीपतियों की नज़र उद्योग पर एकाधिकार करने के बाद किसानों की ज़मीन पर यह साझा कहानी का प्रतीकार्थ है। नेक्स्ट है हमारा सातवां प्रश्न, शेर का पात्र कहानी में किस ओर इशारा करती है? तो इसका राइट आंसर है कि शेर का पात्र है वो कहानी में सत्ता की ओर इशारा करती है। क्या करती है मित्रों? सत्ता की ओर इशारा करती है। नेक्स्ट है हमारा आठवां प्रश्न, आंखें बंद करने से क्या हासिल होने वाला था? आंखें बंद करने से क्या हासिल होने वाला था? तो इसका राइट आंसर है, आंखें बंद होने से मन की शांति मिलने वाली थी। मन को क्या मिलने वाली थी? शांति मिलने वाली थी। नेक्स्ट है हमारा नवा प्रश्न है, मिल मालिक ने दुगुना उत्पादन करने के लिए क्या किया मित्रों? मिल मालिक ने दुगुना उत्पादन करने के लिए क्या किया? तो मिल मालिक ने दुगुना उत्पादन करने के लिए मजदूरी आदि कर दी और दुगने मजदूर नौकर रख लिए थे। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, आंखें बंद करवाने के पीछे राजा का क्या मकसद था? तो इसका राइट आंसर है, आंखें बंद करने के पीछे राजा का मकसद था, राजा ने जनता को अपनी आंखें बंद करने का आदेश दिया ताकि लोग राजा के शोषण और अराजकता के खिलाफ न बोल सके। एक बार आंखें बंद हो जाने के बाद राजा अपनी मनमानी से जनता का शोषण करता रहा। तो ये मकसद था मित्रों, आंखें बंद करवाने का राजा का पीछे इस बात का मकसद था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा लघुत्तरात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास, कहानी के आधार पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका राइट आंसर है, लेखक ने जब जानवरों को एक एक करके शेर के मुंह में जाते देखा तो विचार किया कि ऐसा वह लालच व प्रलोभन के वशीभूत होकर कर रहे हैं। लेखक ने जब शेर के स्टाफ से पूछा कि क्या वाकई में शेर के पेट के अंदर रोजगार का दफ्तर है, तो उत्तर मिला हाँ सच है। जब लेखक ने पूछा कैसे, तो उत्तर मिला सब ऐसा ही मानते हैं,
जब लेखक ने पुष्टि करनी चाहिए तो बताया कि प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास, अर्थात जानवरों को विश्वास है कि शेर के पेट में रोजगार का दफ्तर है और वहाँ उन्हें नौकरी मिलेगी, इसलिए वह निरंतर उसमें जाते जा रहे हैं। तो ये मित्रों इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर सीधा पूछा जा सकता है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर जितने भी मैंने प्रश्न करवाए थे वो कुछ तो ऐसे प्रश्न थे छोटे वाले जो लगभग मैंने कम्युनिटी में डाले थे। सारे कम्युनिटी वाले लगभग 5 प्रश्न हैं जो मैंने कम्युनिटी में डाले थे, वह हूबहू एग्ज़ाम के अंदर छपे थे। अगर आपको ये बात का पता नहीं है तो आप अपना पेपर लेकर के कम्युनिटी पर जाकर के आप देखिए, लगभग 5 प्रश्न हैं वो मेरी सीधी कम्युनिटी से पेपर के अंदर छपे हैं। तो मित्रों किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो आपको निश्चित रूप से उसको हासिल नहीं कर सकते हो। जैसे अब आप 12th के बाद BSTC करना चाहते हो तो आपको आत्मविश्वास होना चाहिए। अंदर से आवाज़ आ रही है कि हाँ मैं BSTC का एंट्रेंस टेस्ट पास कर लूँगा, तो आप निश्चित रूप से कर सकते हो। अगर आपके पास आत्मविश्वास नहीं है तो आप उस चीज़ को नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा दूसरा प्रश्न कि राजा ने कौन कौन से हुक्म निकाले, वह उनके क्या निहितार्थ थे, बताइए। तो राजा ने निम्नलिखित हुक्म निकाले। पहला है प्रजाजन अपनी आंखें बंद कर ले। दूसरा निकाला था हुक्म प्रजाजन अपने कानों में पिघला शीशा डाल ले। तीसरा है प्रजाजन अपने होठ छिलवा ले। चौथा है प्रजाजनों को कई तरह की चीज़ें कटवाने और जुड़वाने के हुक्म मिलते रहे। राजा चाहता था प्रजा अंधी कैसी हो, प्रजा अंधी हो, गूंगी हो, बहरी बनकर उसके आदेशों को मानती रहे और उसके बुरे कार्यों को देख न सके और न उसके खिलाफ बोल सके। वह लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का झांसा देकर अपना जीवन स्वर्ग में बनाता रहता है। तो ये राजा ने है हुक्म निकाले थे प्रजा के लिए। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर सीधा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न, मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए मिल मालिक ने क्या किया और उसका क्या परिणाम निकला। तो इसका राइट आंसर है मिल मालिक ने सोचा अगर मजदूरों के 4 हाथ होते तो उसका उत्पादन दुगुना हो जाता। उसने वैज्ञानिकों से सलाह ली और पर वह सफल नहीं हो सका। तब उसने लकड़ी के हाथ बनवाने पर काम नहीं बना। फिर उसने मजदूरों के लोहे के हाथ लगवा दिए और जिससे मजदूर मर गए। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा चौथा प्रश्न, 4 हाथ लघु कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है, कैसे। इस कथन का अभिप्राय कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर है 4 हाथ कहानी लघु वर्तमान में पनप रही मशीनी युग में जीता जागता उदाहरण है। ये पूंजीवादी व्यवस्था में चल रही शोषणवादी प्रवृत्ति को उजागर करती है। मिल मालिक अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए मजदूरों की स्थिति और हालतों को फायदा उठाकर उनका शोषण करते हैं और हर संभव प्रयत्न करते हैं कि मजदूरी लाचारी और बेबसी में इतना दब जाएं कि विरोध ही न कर पाए। तो ये इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर सीधा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा 5वां प्रश्न कि असगर वजाहत का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो मित्रों इसका साहित्यिक परिचय अपन को देना है। तो अशरफ वजाहत ने अपनी भाषा में तद्भव शब्दों के साथ उर्दू शब्द और मुहावरे का भी प्रयोग किया है। भाषा सहज और सादगीपूर्ण है। इनकी भाषा सशक्त भावानुकूल वर्णात्मक शैली के लिए हुए हैं। ठीक है। कहानी संग्रह है दिल्ली पहुंचा है स्विमिंग पूल। दूसरा है इसका सब कहाँ कुछ। तीसरा है आंधी बानी। उपन्यास है इनके क्या रात में जगाने वाले, पहर दोपहर तथा 7 आसमान, कैसी आनी लगाई। नाटक है फिरंगी लौट आए, इना की आवाज़ वीर गति, समीधा जिस लाहौर नहीं देखा जिसे लाहौर नहीं देखा। तो ये इनके क्या है नाटक है। तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी एक बार आपको ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। ये प्रश्न है नेक्स्ट हमारा, साझा लघु कथा का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है इस कहानी के माध्यम से लेखक संदेश देना चाहता है
कि उद्योगों पर कब्जा करने के बाद पूंजीपति वर्ग अब किसानों की ज़मीन भी हड़पना चाहते हैं। साझा खेत का प्रस्ताव एक साझा है, वह किसान के श्रम का शोषण और उसकी फसल पर कब्जा करना चाहते हैं। किसान धोखे में रहते हैं और सारी कमाई धनाढ्य लोगों की जेब में चली जाती है। साझा खेती में किसान का हित नहीं है। तो ये साझा लघु कथा का संदेश है। इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अपना दूसरा प्रश्न, साझा लघु कथा में लेखक ने किसानों के बदहाल स्थिति पर प्रकाश डाला है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर है, लेखक ने साझा कहानी के माध्यम से आज़ादी के बाद किसानों की बदहाली एवं उसके कारणों पर प्रकाश डाला है। अमीर वर्ग किसानों को साझा खेती का प्रस्ताव देकर उसकी ज़मीन को हड़पने का प्रयास करता है और इस प्रकार कहानी में हाथी उन्हें प्रभुत्वशाली पूंजीपतियों का प्रतीक है जो साझा नीति पर अमल करते हुए सारी फसल खुद निगल जाते हैं और किसान अपनी बेबसी और लाचारी में आंसू बहाता है। नेक्स्ट है तीसरा, पहचान कथा में व्याप्त राजा की निरंकुशता एवं छलाववृत्ति का वर्तमान संदर्भ में प्रस्तुत कीजिए। तो इसका राइट आंसर है, पहचान कथा में शासन की निरंकुशता व लालच को दर्शाया गया है और सबसे पहले राजा प्रजा को अंधी बहरी गूंगी कर देता है ताकि विरोध का स्वर न उठे और आराम से सत्ता सुख भोग सके। वर्तमान में इस तरह की जो सत्ता का राज है जो केवल यही चाहती है कि जनता आंख मूंद कर विश्वास करे। सत्ता वर्ग प्रगति के नाम पर समस्त साधनों को हड़प कर स्वयं का भला करती है और पहचान तथा कथा में निहित सत्य वर्तमान का सर्वकालिक सत्य प्रस्तुत करता है। तो ये इसके जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनकी हमने चर्चा की है। ये सेशन आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सके अपने मित्रों को शेयर ज़रूर कीजिए। इन्हीं में से सीधे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन ज़रूर कीजिए और उसमें जितने भी PDF है और जितने भी आपके बोर्ड की तरफ से अपडेट मिलती है उनको मैं डालता रहता हूँ, तो उनको ज्वाइन ज़रूर कीजिए। और भी किसी भी प्रकार का आपके दिमाग में अगर सवाल चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि आपको भावनाओं को हम समझ सके और हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन कर सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।